हेलो फ्रेंड्स, राम टेक क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम आरसीसी के कुछ एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा वन वे एंड टू वे स्लैब। वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब के से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये स्लैब इज डिजाइंड एज टू वे स्लैब इफ द रेशियो ऑफ लॉन्ग स्पैन टू शॉर्ट स्पैन इज स्मॉलर देन। यानी स्लैब का टू वे स्लैब की डिज़ाइन करना है हमें, तो जो लॉन्ग स्पैन है और शॉर्ट स्पैन का रेशियो कितना होगा। लॉन्ग स्पैन यानी एल वाई जिसे डिनोट करते थे, और एल एक्स अगर लेस देन टू है तो ये हो जाएगा टू वे स्लैब। टू वे स्लैब अगर एल वाई अपान एल एक्स यानी लॉन्गर स्पैन अपान शॉर्टर स्पैन ग्रेटर देन 2 होगा तो ये हो जाएगा वन वे स्लैब। वन वे स्लैब यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा है टू वे स्लैब, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एल वाई यानी लॉन्गर स्पैन अपॉन शॉर्ट स्पैन लेस देन हो जाएगा 2। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है हमारा सी पार्ट। करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन केस ऑफ टू वे स्लैब द लिमिटिंग डिफ्लेक्शन ऑफ द स्लैब इज। इन केस ऑफ टू वे स्लैब द लिमिटिंग डिफ्लेक्शन ऑफ द स्लैब इज, यानी टू वे स्लैब के मामले में स्लैब की सीमित विक्षेपण है, प्राइमरी है, मुख्य रूप से लंबे स्पैन यानी लॉन्ग स्पैन का एक कार्य है, या मुख्य रूप से छोटे स्पैन यानी शॉर्टर स्पैन का कार्य है, या लॉन्गर एंड शॉर्टन इससे इंडिपेंडेंट होता है। इनमें से इससे दोनों से कोई मतलब नहीं होता है। या नेक्स्ट है डिपेंडेंट ऑन बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट स्पैन, यानी लंबे और छोटे दोनों स्पेन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्राइमरी ऑफ द फंक्शन ऑफ शॉर्टर स्पेन, यानी मुख्य रूप से छोटे स्पेन का कार्य होता है, एक कार्य है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट। क्या चीज़, टू वे, इन केस ऑफ टू वे द लिमिटिंग डिफ्लेक्शन ऑफ द स्लैब, यानी जो टू वे स्लैब है डिफ्लेक्शन को सीमित रखने के लिए किसका कार्य होता है, ये किसका कार्य होता है, शॉर्ट स्पेन का, यानी बी पार्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ये टू स्लैब इज फाउंड टू बी अनसेफ इन शियर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू रिकमेंडेड। यदि टू स्लैब कर्तन के लिए सेफ नहीं है यानी अनसेफ है, तो निम्न में से किसकी सिफारिश की जाएगी, यानी किसको रिकमेंड किया जाएगा। प्रोवाइड शियर स्ट्रिप को प्रोवाइड करेंगे, या इंक्रीज द डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट, जो लॉन्गिट्यूडनल में रीइंफोर्समेंट में डालते हैं उसका डायमीटर बढ़ा देंगे, या उस बार का डायमीटर बढ़ाएंगे। इंक्रीज द थिकनेस ऑफ स्लैब की मोटाई बढ़ाएंगे, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि यदि टू वे स्लैब में कर्तन के लिए सेफ नहीं है यानी असुरक्षित है, तो निम्न में से किसकी सिफारिश करेंगे, इंक्रीज द डेप्थ ऑफ स्लैब की क्या करेंगे, थिकनेस को इंक्रीज कर देंगे, स्लैब की थिकनेस को इंक्रीज कर देंगे, किसमें, शियर में अगर सेफ नहीं है तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्लैब इज 75 mm थिक, द मैक्सिमम साइज ऑफ रिकमेंडेड बार दैट कैन यूज इज। एक प्रबलित यानी वन वे स्लैब जो थिकनेस दी है 75 mm दी है, यानी उसकी जो मोटाई दी है 75 mm। पूछा है प्रबलन बार यानी रीइंफोर्स्ड बार का अधिकतम साइज, यानी कितने डायमीटर से अधिकतम साइज रख सकते हैं, कितना डायमीटर। तो यहाँ जो होता है मैक्सिमम साइज ऑफ रीइंफोर्स्ड बार, मैक्सिमम साइज ऑफ रीइंफोर्स्ड बार ये हो जाएगा स्लैब थिकनेस बाई 8 हो जाएगा। स्लैब थिकनेस बाई 8 कितना रख सकते हैं, स्लैब थिकनेस बाई 8। तो स्लैब थिकनेस कितनी है, स्लैब थिकनेस है 75 mm अपान 8, कितना हो जाएगा 8 9 72, यानी 9 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 9 पॉइंट समथिंग, तो यानी कि 10 नहीं है, 10 से कम ही रखेंगे, 10 से कम ही रखेंगे। और क्या है कि 10 से कम रखेंगे क्योंकि 9 72 3 बचा 8 3 24, यानी 9.3 समथिंग mm रखेंगे। तो इतने mm की तो बार आती नहीं है, तो या तो फिर इससे पहले वाला बार ले लेंगे, क्योंकि बोला है कि मैक्सिमम साइज यानी मैक्सिमम 9.3 mm ले सकते हैं, लेकिन 9.9 mm की बार आती नहीं है तो उससे कम वाला लेंगे, यानी 8 mm डायमीटर बार प्रोवाइड कर सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम कवर ऑफ द बार इन आरसीसी स्लैब वुड बी।
क्वेश्चन कह रहा है कि आरसीसी स्लेबों में छड़ों के लिए न्यूनतम आवरण यानी मिनिमम कवर कितना होना चाहिए, मिनिमम कवर यहाँ पर पूछा है। तो यहाँ पर स्लेब के लिए जो कवर प्रोवाइड करेंगे, स्लेब के लिए जो कवर प्रोवाइड करेंगे, इसका दो कंडीशन होता है, या तो 15 mm स्लेब के लिए बात कर रहे हैं, स्लेब के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं 15 mm या डायमीटर ऑफ बार, ठीक है, डायमीटर ऑफ बार। तो इनमें से जो भी वैल्यू न्यूनतम होगी यानी जो मिनिमम वैल्यू होगी उसी को क्या करेंगे, नहीं मिनिमम नहीं, इनमें से जो अधिकतम वैल्यू होती है, ठीक है, यानी इनमें से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी उसी को अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। स्लेब की कवर जो प्रोवाइड करते हैं 15 mm या जो डायमीटर ऑफ बार है, उनमें से दोनों में से जिसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है उसी को ही अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। अगर बीम के लिए बात करें, यहीं पर बीम के लिए मिनिमम कितनी होती है, बीम के लिए मिनिमम होती है 25 mm, 25 mm, ठीक है। और यही पर बता दें कॉलम के लिए, अगर कॉलम के लिए पूछा गया होता तो कॉलम के लिए बता दें कि 40 mm होती है मिनिमम, जो मिनिमम कवर होती है, ये मिनिमम कवर है, ठीक है। स्लेब के लिए 15 mm बताया, बीम के लिए 25 mm और कॉलम के लिए 40 mm, ये मिनिमम कवर होता है तीनों के लिए, याद रखेंगे इसे। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर बी पार्ट, ठीक है। कितना हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट, यानी 15 mm या डायमीटर ऑफ बार, इनमें से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी उसी को ही प्रोवाइड करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी पार्ट, यानी 15 mm या डायमीटर ऑफ बार, इनमें से जो भी वैल्यू मैक्सिमम होगी उसी को ही अडॉप्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थिकनेस ऑफ थिकेंड पार्ट ऑफ द फ्लैट स्लैब, ओवर इट्स सपोर्टिंग कॉलम इज नोन एज। चपटे स्लैब का इसके आलंबी कॉलम यानी सपोर्टिंग कॉलम का स्थूल, यानी स्थूल मीन्स क्या होता है, थिकनेस ऑफ थिकेंड पार्ट ऑफ फ्लैट स्लैब ओवर इट्स सपोर्टिंग कॉलम इज नोन एज, क्या कहते हैं, कॉलम हेड कहते हैं, ड्रॉप पैनल कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। तो यहाँ डायग्राम से समझते हैं, यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं एक बार फ्लैट स्लैब का। यह है फ्लैट स्लैब, ठीक है, यह है फ्लैट स्लैब, और ये होता है उसके जस्ट नीचे, जो फ्लैट स्लैब होता है उसके जस्ट नीचे, यानी ये होता है स्लैब, यानी फ्लैट स्लैब हो गया, ठीक है। इसके नीचे ये होगा ड्रॉप पैनल, उसके नीचे होता है कैपिटल, ये होता है कैपिटल, और ये होता है कॉलम, ये क्या होता है, ये होता है कॉलम, ठीक है। और पूछा है कि जो थिकेंड पार्ट ऑफ द फ्लैट स्लैब ओवर इट्स सपोर्टिंग कॉलम इज नोन एज, तो इसके जस्ट नीचे क्या है, ड्रॉप पैनल, क्या कहेंगे इसे, ड्रॉप पैनल। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी पार्ट, ड्रॉप पैनल कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द डायमीटर ऑफ मेन रीइंफोर्समेंट इन ए स्लैब इज 16 mm। क्वेश्चन कह रहा है 16 mm है जो मेन रीइंफोर्समेंट बार का डायमीटर है, तो कंक्रीट कवर टू मेन बार इज, यदि स्लैब में मुख्य रीइंफोर्समेंट का बार दिया है जो 16 mm है, तो मुख्य पट्टियों पर लगने वाले कंक्रीट कवर कितना होगा, कंक्रीट कवर पूछा है कितना होगा। तो अभी बताया है कि जो कवर प्रोवाइड करते हैं स्लैब का, कवर प्रोवाइड करते हैं 15 mm या डायमीटर ऑफ बार डायमीटर, इनमें से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वही प्रोवाइड करते हैं। तो 15 mm तो स्टैंडर्ड है, डायमीटर ऑफ बार इसमें दिया है 16 mm, ठीक है, यानी 16 mm, तो इनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसी को ही अडॉप्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू है 16 mm, तो इसलिए यहाँ पर जो कवर प्रोवाइड करेंगे वो 16 mm की कवर प्रोवाइड करेंगे स्लैब में, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी पार्ट, 16 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग एंड शॉर्ट स्पैन ऑफ ये 2-वे स्लैब आर LY एंड LX। जो लॉन्ग स्पैन दिया है वो है LY एंड शॉर्ट स्पैन दिया है LX, एंड लोड ऑन द स्लैब एक्टिंग ऑन स्ट्रिप पैरेलल टू LX एंड LY बी WX एंड WY रिस्पेक्टिवली अकॉर्डिंग टू रैंकाइन-ग्राशॉफ थ्योरी। क्वेश्चन कह रहा है दो तरफा स्लैब के लंबे
स्पैन और छोटे स्पैन यानी LY और LX के समानांतर स्ट्रिप पर जोड़ देने वाले स्लैब पर LX LY क्रमशः WX एंड WY होते हैं। तो रैंकाइन ग्रासॉफ थ्योरी के अकॉर्डिंग यानी इसके सिद्धांत के अनुसार क्या होता है LY अपान LX, इसके सिद्धांत के अनुसार क्या होता है LY अपान LX WX अपान WY, क्योंकि WX से स्टार्ट है तो WX अपान WY इक्वल टू हो जाएगा LY अपान LX का पावर 4, LX का पावर 4। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी पार्ट, LY अपान WX अपान WY इक्वल टू LY अपान LX का पावर 4 होता है ये अकॉर्डिंग टू रैंकाइन ग्रासॉफ थ्योरी। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी पार्ट, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी पार्ट, ये होता है अकॉर्डिंग टू रैंकाइन ग्रासॉफ थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम रेशियो ऑफ स्पैन टू डेप्थ ऑफ ए स्लैब सिंपली सपोर्टेड एंड स्पैनिंग इन टू डायरेक्शन इज, यानी स्पैन का अधिकतम अनुपात स्लैब की गहराई से जो केवल सिंपली सपोर्टेड और दोनों दिशाओं में फैला हुआ है, दोनों दिशाओं में फैला होता है वो है। तो अभी तक हमने बीम के लिए स्पैन अपान डेप्थ रेशियो पढ़ चुके हैं। ठीक है, बीम के लिए क्या बताया था, बीम के लिए अगर हम बात करें, बीम के लिए बताया था स्पैन अपान डेप्थ रेशियो, स्पैन अपान डेप्थ रेशियो क्या बताया था, बीम के लिए बताया था अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो स्पैन अपान डेप्थ रेशियो होता है 20, कॉन्टिन्यूस बीम है तो होता है 27, और कैंटिलीवर अगर है, कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर के लिए कितना बताया था, कैंटिलीवर के लिए बताया था 7। तो ये था हमारा बीम के लिए। अभी यहाँ पर बात हो रहा है स्लैब के लिए। स्लैब के लिए पूछ रहा है कि मैक्सिमम रेशियो आप स्पैन टू डेप्थ रेशियो पूछा है, तो स्लैब के लिए यहाँ पर देख लेते हैं कि स्लैब के लिए कितना होता है। स्लैब के लिए अगर बात करें हम, स्लैब के लिए बात करें स्पैन टू डेप्थ रेशियो, अगर हम सिंगली वन वे स्लैब के लिए बात करें, ठीक है, वन वे स्लैब के लिए, तो वन वे स्लैब के लिए स्पैन अपान डेप्थ का रेशियो जो होता है सिंपली वन वे के लिए सिंपली सपोर्टेड बीम, अगर वन वे है और सिंपली सपोर्टेड बीम है, वन वे है और सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो क्या होगा 30 होगा। कितनी वैल्यू होगी स्पैन अपान डेप्थ रेशियो, होगा 30। और टू वे स्लैब है सिंपली सपोर्टेड, टू वे स्लैब है सिंपली सपोर्टेड स्लैब है, तो उसके लिए हो जाएगा 35। इसके लिए कितना हो जाएगा 35। अगर यहीं पर हो कंटिन्यूअस स्लैब के लिए, कंटिन्यूअस स्लैब के लिए बात करें, कंटिन्यूअस स्लैब के लिए बात करें तो कंटिन्यूअस स्लैब के लिए होगा स्पैन अपान डेप्थ रेशियो कितना होगा 40 होगा, यानी 40। कंटिन्यूअस के लिए 40 होता है। और यहाँ पर बच रहा है हमारा एक होता है कैंटिलीवर स्लैब। ठीक है, कैंटिलीवर स्लैब के लिए बात करें, कैंटिलीवर स्लैब के लिए बात करें तो कैंटिलीवर स्लैब के लिए होता है 12, कैंटिलीवर स्लैब के लिए होता है 12। तो ध्यान रखेंगे अगर स्लैब की बात करें तो स्लैब में ये चेंज होता है, स्पैन अपान डेप्थ रेशियो चेंज हो जाता है। सिंपली सपोर्टेड स्लैब के लिए अगर वन वे स्लैब है तो 30 होगा स्पैन अपान डेप्थ रेशियो, अगर टू वे स्लैब है, सिंपली सपोर्टेड स्लैब है टू वे स्लैब में, ठीक है, तो ये 35 हो जाएगा। अगर कंटिन्यूअस स्लैब है तो 40 हो जाएगा स्पैन अपान डेप्थ रेशियो, अगर कैंटिलीवर स्लैब है तो यहाँ पर हो जाएगा 12। इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, मैक्सिमम रेशियो स्पैन टू डेप्थ रेशियो फॉर सिंपली सपोर्टेड एंड स्पैनिंग टू वे यानी टू वे स्लैब के लिए बात कर रहा है सिंपली सपोर्टेड। टू वे के लिए कितना हो जाएगा, टू वे के लिए हो जाएगा यहाँ पर वैल्यू, टू वे के लिए कितना 35। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पार्ट, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पार्ट 35 स्पैन अपान डेप्थ रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द अमाउंट ऑफ रीइंफोर्समेंट ऑफ मेन बार इन स्लैब इज बेस्ड अपॉन, यानी स्लैब में मुख्य सलाखों के लिए यानी मेन बार के लिए जो रीइंफोर्स्ड की मात्रा होती है किस पर आधारित होती है, यानी कितनी स्टील डालनी है, कितना मेन रीइंफोर्समेंट डालना है, वो किस पर आधारित होता है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट
या मैक्सिमम दोनों में अच्छा मिनिमम मैक्सिमम दिया है, मिनिमम बेंडिंग मोमेंट एंड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, फिर है मैक्सिमम शियर फोर्स एंड मिनिमम शियर फोर्स। तो बता दें यहाँ पर अगर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को ही क्या कहते हैं, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को ही क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाता है, ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के नाम से। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि अगर मेन रीइंफोर्समेंट जो प्रोवाइड करते हैं वो किस पर डिपेंड करता है, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू देख लेते हैं फार्मूले से, अगर इस पर डिपेंड करता है तो यही होगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू लीवर आर्म, फोर्स इंटू लीवर आर्म। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस इंटू एरिया। तो स्ट्रेस बात करें, अगर टेंसाइल स्ट्रेस की बात करें तो टेंसाइल स्ट्रेस हो जाएगा सिग्मा st हो जाएगा इंटू AST हो जाएगा, इंटू AST हो जाएगा इंटू लीवर आर्म। लीवर आर्म कितना होता है Z, तो लीवर आर्म Z होता है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू क्या हो गया, फोर्स इंटू लीवर आर्म। फोर्स होता है स्ट्रेस इंटू एरिया, तो स्ट्रेस यानी टेंसाइल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो टेंसाइल स्ट्रेस इंटू टेंसाइल, क्योंकि हमको स्टील की बात कर रहे हैं तो टेंसाइल जोन में ही जा रहे हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्टील AST इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्टील, एरिया AST क्या होगा, एरिया ऑफ स्टील। तो किस पर डिपेंड कर रहा है, एरिया ऑफ स्टील किस पर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट या मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट, यानी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, यानी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है या मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पे डिपेंड करता है, जो मेन रीइंफोर्समेंट अमाउंट ऑफ मेन रीइंफोर्समेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया, ठीक है कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है द इफेक्टिव स्पैन ऑफ सिंपली सपोर्टेड स्लैब। सिंपली सपोर्टेड स्लैब है तो इसका इफेक्टिव स्पैन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इफेक्टिव स्पैन को कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर मान लीजिए एक सिंपली सपोर्टेड स्लैब है, सिंपली सपोर्टेड स्लैब है और यहाँ पर दो सपोर्ट लगे हुए हैं, दोनों इंड पे क्या हैं, इंड सपोर्ट्स हैं। और अगर इसकी बात करें हम, इसकी बात करें तो ये हो जाएगा क्लियर स्पैन, ये क्या हो जाएगा, क्लियर स्पैन हो जाएगा ये L। अगर इसकी बात करें तो ये मान लेते हैं इसकी जो ये है और ये क्या है, B है मान लेते हैं, ठीक है, ये और B। अगर यहाँ पर बात करें इफेक्टिव स्पैन कितना हो जाएगा, L प्लस इफेक्टिव स्पैन हो जाएगा, यानी L इफेक्टिव हो जाएगा, कितना हो जाएगा, L प्लस इधर का हाफ लेंगे, इधर का हाफ, यानी अगर बात करें तो हो जाएगा इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर, इट इज़ द डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ बोथ हिंड्स, ठीक है, बोथ हिंड्स, यानी ये बाई 2 का हाफ, सॉरी ये का हाफ और B का हाफ, यानी यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, इफेक्टिव स्पैन कहेंगे। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ पर L इफेक्टिव कितना हो जाएगा, L प्लस A/2 प्लस B/2, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पेसिंग ऑफ मेन बार इन RCC स्लैब्स शैल नॉट बी मोर देन। क्वेश्चन कह रहा है प्रबलित सीमेंट कंक्रीट के स्लैब में मुख्य छड़ों का अंतराल निम्न में से अधिक नहीं होना चाहिए, निम्नलिखित में से अधिक नहीं होना चाहिए। तो जो स्पेसिंग ऑफ मेन रीइंफोर्समेंट बार होता है वो 3 टाइम्स ऑफ स्लैब होता है, 3 टाइम्स ऑफ डेप्थ ऑफ स्लैब होता है, या 300 इतने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या 300 इतने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब आर 300 mm हुईज एवर इज लेस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पार्ट, फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो गया। यहाँ पर पूछा है जो मिनिमम स्पेसिंग है, मतलब मेन बार की जो स्पेसिंग होती है वो कितना होनी चाहिए या कितने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो बता दें यहाँ पर स्पेसिंग ऑफ मेन रीइंफोर्समेंट बार इक्वल टू होता है 3 टाइम्स ऑफ इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब एंड 300 mm। इनमें से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वही प्रोवाइड कर देंगे। हुई इज वेरी लेसर, यानी 3D जो अगर डेप्थ ऑफ इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब है उसको 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, या
300 mm, इनमें से दोनों से कंपेयर कर लेंगे, जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वही को अडॉप्ट कर लेंगे स्पेसिंग मेन बार के लिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीइंफोर्समेंट कंक्रीट स्लैब एक्ट्स, यानी प्रबलित कंक्रीट स्लैब इसके रूप में कार्य करता है रिजिड डायाफ्राम या है फ्लेक्सिबल डायाफ्राम या ब्रिटल डायाफ्राम या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर रीइंफोर्स कंक्रीट स्लैब होता है जो रिजिड डायाफ्राम के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ये। अगर बात करें रीइंफोर्स सीमेंट स्लैब की बात करें तो ये कितने निम्न प्रकार के होते हैं। अगर बात करें तो 1 वे स्लैब हो गया, 1 वे स्लैब हो गया, 2 वे स्लैब हो गया, 2 वे स्लैब हो गया, कॉन्टिन्यूस स्लैब हो गया, कैंटिलीवर स्लैब हो गया और फ्लैट स्लैब हो गया। ठीक है, तो ये निम्न प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ 1 वे स्लैब द मेन रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड, यानी एक दिशा यानी 1 वे स्लैब में मुख्य तनन या मुख्य रीइंफोर्समेंट कहाँ पर डाला जाता है, मेन रीइंफोर्समेंट डाला जाता है अलोंग द शॉर्टर लॉन्गर स्पैन, बोथ अलोंग शॉर्टर एंड लॉन्गर स्पैन। और नेक्स्ट ऑप्शन है अलोंग शॉर्टर स्पैन 50% शॉर्टर स्पैन एंड 50% लॉन्गर स्पैन। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी पार्ट। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी पार्ट। देख लेते हैं डायग्राम द्वारा, यानी अलोंग द शॉर्टर स्पैन के लॉन्ग डालते हैं जो मेन बार होता है। ठीक है, देख लेते हैं। जैसे मान लो ये लॉन्ग स्पैन है, ठीक है, ये लॉन्ग स्पैन है और ये रीइंफोर्समेंट डाली गई है, ये लॉन्ग स्पैन के रीइंफोर्समेंट डाली गई है। तो ये क्या होगा, ये जो बार होगा, ये जो बार अभी दिख रहा है ये है डिस्ट्रीब्यूशन बार हो गया। ठीक है, यानी ये कौन सा है, ये लॉन्ग स्पैन है, लॉन्ग स्पैन के लॉन्ग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बार को डालते हैं। और ये हमारा शॉर्टर स्पैन है। ठीक है, ये शॉर्टर स्पैन है, शॉर्टर स्पैन के लॉन्ग ये कौन सा है, शॉर्टर स्पैन है। इसमें जो बार डालेंगे इसके लॉन्ग डालेंगे, यानी इसके पैरेलल जो बार डालेंगे ये कौन सा, ये मेन बार होंगी, ये ब्लू कलर वाली जो हैं ये मेन बार हैं, ये जो है ये मेन बार है। तो किसके लॉन्ग डालते हैं, शॉर्टर स्पैन के लॉन्ग डालते हैं, यानी शॉर्टर स्पैन के पैरेलल डालते हैं। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी पार्ट हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ 2 वे स्लैब द डिफ्लेक्शन ऑफ द स्लैब इज, 1 वे स्लैब में के केस में स्लैब का विक्षेपण मूलतः बड़ी विस्तृत या लॉन्ग स्पैन के का फंक्शन है या मुख्यतः शॉर्ट स्पैन का फंक्शन है या इंडिपेंडेंट ऑफ स्पैन, यानी स्पैन पे नहीं डिपेंड करता है, या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर 2 वे स्लैब में जो लोड आता है मैक्सिमम लोड आता है किस पर, शॉर्ट स्पैन पर। जो भी बनाया था ये शॉर्ट स्पैन वाली, ये तो है लॉन्गर स्पैन। ठीक है, लॉन्गर स्पैन। अभी जो शॉर्ट स्पैन बनाया था ये शॉर्ट स्पैन है, शॉर्ट स्पैन। और शॉर्टर जो इसके पैरेलल में आ रहा है ये उसके पैरेलल बार हैं, यानी मेन बार है, मेन बार। तो बता दें यहाँ पर कि जो मैक्सिमम लोड आता है, मैक्सिमम लोड बियर कौन करता है, 1 वे स्लैब पे आता है, नहीं सॉरी शॉर्टर स्पैन पे आता है मैक्सिमम लोड। तो उसकी वजह से मैक्सिमम जो डिफ्लेक्शन होगा 1 वे स्लैब में होगा। ठीक है, तो पूछा क्या है, इन 2 वे स्लैब द डिफ्लेक्शन ऑफ द, किसका फंक्शन होगा, 2 वे स्लैब लॉन्गर स्पैन का होगा कि शॉर्टर स्पैन पर, जो तब डिफ्लेक्शन किस पर आ रहा है ज़्यादा, शॉर्टर स्पैन पे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, किसका फंक्शन होगा, डिफ्लेक्शन किसका फंक्शन होगा, ये होगा प्राइमरीली ऑफ द फंक्शन ऑफ शॉर्टर स्पैन, यानी मूलतः शॉर्टर स्पैन का फंक्शन होगा। यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट, जो डिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि लोड किस पर आ रहा है 2 वे स्लैब में, देखो क्योंकि लोड ज़्यादा आ रहा है शॉर्टर स्पैन में, इसीलिए वहाँ पर क्या किए हैं, शॉर्टर स्पैन के लॉन्ग मेन रीइंफोर्समेंट को प्रोवाइड किए थे। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द बेंडिंग टेक प्लेस
इन वन वे स्लैब, यानी वन वे स्लैब में बेंडिंग कहाँ पर आता है, अलोंग द लॉन्गर स्पैन, शॉर्टर स्पैन, या एट द सपोर्ट, या बोथ द डायरेक्शन, यानी दोनों दिशाओं में। क्वेश्चन कह रहा है कि जब किस में, वन वे स्लैब में, वन वे स्लैब में मैक्सिमम बेंडिंग कहाँ पर आता है, बेंडिंग कहाँ पर आता है, छोटे स्पेन में आता है कि बड़े स्पेन के लॉन्ग आता है, या सपोर्ट पर आता है, या इन दोनों में, यानी दोनों डायरेक्शन में, यानी वन वे और टू वे दोनों स्पेन में। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अलोंग द शॉर्टर स्पेन। शॉर्टर स्पेन के शॉर्टर स्पेन पर क्या होता है, बेंडिंग अकर करता है इन वन वे स्लैब, वन वे यानी एक ही दिशा में। जब क्या है कि रीइंफोर्समेंट जो प्रोवाइड करी गई है, वन वे डायरेक्शन में मेन रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करी गई है, तो जो इसमें आ रहा है डिफ्लेक्शन, बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, वो कहाँ पर आएगा, वन शॉर्टर स्पेन में आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा अलोंग द शॉर्टर स्पेन, यानी बी पार्ट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट इन ए सिंपली सपोर्टेड स्लैब इज प्रोवाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट। साधारण शुद्धालंबित धरण में वितरित रीइंफोर्समेंट को वितरित करने के लिए प्रदान किया जाता है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट बार इन ए सिंपली सपोर्टेड स्लैब इज प्रोवाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट। लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कि थर्मल स्ट्रेस को या श्रिंकेज स्ट्रेस को या ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी को, किसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करी जाती है, ये डिस्ट्रीब्यूट करती है इस लोड को, लोड थर्मल स्ट्रेस और श्रिंकेज, इनको मेन रीइंफोर्समेंट पर क्या करती है, वितरित करती है। आने वाले लोड्स को, थर्मल स्ट्रेसेज को और श्रिंकेज को क्या करती है, मेन रीइंफोर्समेंट पर वितरित करती है। यानी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट। अगर बात करें इसके डायमीटर की बात करेंगे तो 6 mm डायमीटर से 10 mm डायमीटर रखते हैं इसकी डायमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए सिंपली सपोर्टेड स्लैब द मिनिमम स्पेसिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट शुड बी 4 times ऑफ द इफेक्टिव थिकनेस ऑफ द स्लैब। साधारण टेक यानी सिंपली सपोर्टेड स्लैब में वितरित या डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट का जो अंतराल होता है, स्पेसिंग होता है, प्रभावी यानी इफेक्टिव डेप्थ, इफेक्टिव विड्थ यानी प्रभावी मोटाई का 4 गुना अथवा कितने से अधिक नहीं होना चाहिए, कितने से अधिक नहीं होना चाहिए, नहीं यहाँ पर पूछा है कितना होना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जो है डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट है वो पूछा है 4 times ऑफ थिकनेस, ठीक है, 4 times ऑफ थिकनेस ऑफ स्लैब या 450 mm। इसमें जो भी मैक्सिमम वैल्यू होती है वही प्रोवाइड कर देते हैं, इतनी होनी चाहिए, ठीक है। इनमें दोनों में से जो भी वैल्यू मैक्सिमम होगी उतनी ही स्पेसिंग, नहीं जो वैल्यू मिनिमम होगी, यहाँ पर मैक्सिमम लिख लिए गलत है, यहाँ पर मिनिमम जो भी मिनिमम वैल्यू होगी उसी को क्या करते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 45 सेंटीमीटर। यहाँ पर ऑप्शन दिया नहीं है, ठीक है, नन ऑफ दीज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आंसर जो है वो 450 mm होगा, यानी 45 सेंटीमीटर होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 45 सेंटीमीटर। यहाँ पर ऑप्शन दिया नहीं है, 45, 20 दिया है, 30 दिया है, 40 सेंटीमीटर दिया है, नन ऑफ दीज दिया है, इसलिए नन ऑफ दीज पे ही क्लिक करेंगे, यानी डी पार्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए स्लैब द मिनिमम रीइंफोर्समेंट यूजिंग द स्टील ग्रेड Fe415, यानी मिनिमम रीइंफोर्समेंट यूजिंग स्टील ऑफ ग्रेड Fe415 स्लैब में जो मिनिमम रीइंफोर्समेंट यूज कर रहे हैं ग्रेड Fe415 के लिए, वो कितना रखेंगे, 0.12% ऑफ द ग्रॉस सेक्शनल एरिया, या 0.2% ऑफ द ग्रॉस सेक्शनल एरिया, या 0.15% ऑफ ग्रॉस सेक्शनल एरिया, या 0.10 ऑफ द ग्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर मिनिमम रीइंफोर्स एरिया फॉर स्लैब बोल दिया गया है, ठीक है, फॉर मेन बार के लिए, अगर मेन बार के लिए देखें मिनिमम रीइंफोर्स्ड यानी ST मेन, ठीक है,
एस टी मिनिमम पूछ लिया है स्लेब के लिए। तो यहाँ पर 0.15% हो जाएगा, 0.15% आप BD हो जाएगा, यानी ग्रॉस सेक्शनल एरिया, ग्रॉस सेक्शनल एरिया BD में डायरेक्ट ले देता हूँ। तो ये होगा, ये FE 250 के लिए होगा। किसके लिए होगा? FE 250 के लिए होगा, FE 250 ग्रेड के लिए होगा। अगर बात करें हम FE 415 के लिए तो 0.12% ऑफ ग्रॉस सेक्शनल एरिया यानी BD किसके लिए होगा? ये FE 415 के लिए होगा, सॉरी FE 500 के लिए होगा, नहीं यहाँ पर FE 415 होगा, ठीक है। 250 के लिए ऊपर लिख दिया, ये FE 415 के लिए होगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये पार्ट, 0.125% ऑफ द ग्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया यहाँ पर हमारा ये पार्ट, 0.12% ऑफ द ग्रॉस सेक्शनल एरिया। ये जो मिनिमम रीइंफोर्समेंट बार होता है मेन बार का, तो स्टील के लिए मिनिमम रीइंफोर्समेंट बार प्रोवाइड करते हैं FE 415 के लिए 0.12%। अगर हम बात करें यहाँ पर FE 250 के लिए तो 0.15% होगा आप ग्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर स्पेसिंग के लिए बात कर लें, स्पेसिंग के लिए बताया था मिनिमम, इसके लिए ठीक है। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन और मेन बार के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। तो उसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम डायमीटर ऑफ रीइंफोर्समेंट बार इन RCC स्लैब इज, यानी मैक्सिमम डायमीटर कितना रख सकते हैं? तो बताया था थिकनेस ऑफ स्लैब बाई 8, थिकनेस ऑफ स्लैब बाई 8, यानी कि जो डायमीटर आप मेन बार का रख सकते हैं, मैक्सिमम डायमीटर ऑफ मेन बार, मैक्सिमम डायमीटर ऑफ यानी 5 मैक्स मैक्सिमम डायमीटर ऑफ मेन बार के लिए नॉट ग्रेटर देन थिकनेस ऑफ स्लैब बाई 8, थिकनेस ऑफ स्लैब बाई 8, यानी जो स्लैब की थिकनेस है उसका 1/8 पार्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए डायमीटर ऑफ मेन बार का। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम कवर ऑफ द स्लैब शुड नाइदर द लेस देन डायमीटर ऑफ द बार नॉर लेस देन, यानी कि डायमीटर के बार के डायमीटर से कम नहीं होना चाहिए और ना ही किससे कम नहीं होना चाहिए, और ना ही 10 mm या 15 mm या 25 mm या 13 mm, इनमें से किससे कम नहीं होना चाहिए मिनिमम कवर ऑफ द स्लैब। तो बताया था 15 mm, बताया था 15 mm, जो मिनिमम कवर होता है कितना रखते हैं 15 mm या डायमीटर ऑफ रीइंफोर्समेंट बार, डायमीटर ऑफ रीइंफोर्समेंट बार ये होता है मिनिमम कवर तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट, क्योंकि पूछा था कि जो मिनिमम आवरण रखते हैं, मिनिमम कवर रखते हैं, वो डायमीटर के बार से कम नहीं होना चाहिए और ना ही किससे कम होना चाहिए 15 mm, ठीक है। इनमें से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होती है वही को अडॉप्ट कर लेते हैं, उसी को क्या करते हैं, उतने ही कवर को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ टू वे स्लैब द डेप्थ ऑफ स्लैब इज बेस्ड ऑन, यानी इन केस ऑफ टू वे स्लैब, यानी टू वे स्लैब में के मामले में या टू वे स्लैब में जो डेप्थ ऑफ स्लैब इज बेस्ड ऑन, जो डेप्थ ऑफ स्लैब होती है वो किस पर आधारित होती है, शॉर्टर स्पैन शुड बी कंसीडर्ड, लॉन्गर स्पैन शुड बी कंसीडर्ड, या एवरेज वैल्यू ऑफ द शॉर्टर स्पैन एंड लॉन्गर स्पैन, या बोथ स्पैन शुड बी कंसीडर्ड इन दियर रिस्पेक्टिव डायरेक्शन। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा शॉर्टर स्पैन शुड बी कंसीडर्ड। शॉर्टर स्पैन को कंसीडर किया जाता है जब भी डेप्थ निकालना होता है स्लैब का, ठीक है। तो किसको कंसीडर करना चाहिए, शॉर्टर स्पैन को कंसीडर करना चाहिए। टू वे स्लैब होता है जो LY अपान यानी लॉन्गर स्पैन अपान शॉर्टर स्पैन लेस देन 2 होता है, तो ये हो जाता है टू वे स्लैब। और आज के लिए बस इतना ही, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये पार्ट, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये पार्ट। आज के लिए बस इतना ही।
थैंक यू।